आगे से नमाज नहीं होगी तो ये समझ लेना, चाहे फिर प्रशासन हो या कोई हो, हम किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आदित्यनाथ जी ने नारा लगाया, वही मैं नरेंद्र नगर के लोगों को बोलना चाहूँगा कि बटोगे तो कटोगे। इनके परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो अगली बार एक ईंट भी नहीं बचेगी, क्योंकि आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को अयोध्या की मस्जिद तोड़ी गई थी, एक एक ईंट तोड़ी गई थी। इस मकान की लड़की, स्थानीय लड़की की वीडियो बना दी। हमारा बैठा हूँ, मेरे पास थाने पे आएगा, मैं भी योजना उसकी कर रहा हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। उसके आप नीचे जैसे हालात कतई नहीं होने देंगे उत्तराखंड में। हम अपने 1% अगर अगले दिन कोई घटना ऐसी हो गई तो फिर हम लोगों को भी कोई रोक नहीं पाएगा। हम अपने पहाड़ों को बचाना है, अपने उत्तराखंड को बचाना है, देवों की भूमि है, देव भूमि को बचाना है ना। इन सपोलों को संदेश देना चाहता हूँ कि काबू में रखे, नहीं तो इनका हलक दबाकर जहर निकाला हम जानते हैं। ये सपोले अपने घर में रखें, इनसे हमें धमकी ना दिलवाएं, ये याद रख लेना। ये सपोलों के जहर निकालने हमें बहुत अच्छे से आते हैं। और उसके बारे में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और शीघ्र ही दोषियों को अब जेल के भीतर पाएंगे। उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ पर हमारे महादेव का वास है, भगवान भोलेनाथ का वास है। इस पर अवैध मस्जिदों का जाल यहाँ उत्तराखंड में हम नहीं फैलने देंगे। ये हाथ एक है, हम सब हिंदू एक हैं। दो तीन दिन पहले सामूहिक रूप से नमाज अदा करने को लेके उपजे बवाल ने आज एक रूप लिया है। रूप ये लिया है कि नरेंद्र नगर में बजरंग दल और हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहाँ पे शासन प्रशासन भी मुस्तैद रहा, एसडीएम और पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहा। जिस तरीके से नरेंद्र नगर में सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसका विरोध हिंदू संगठन और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने किया। नरेश उनियाल इसमें प्रमुखता से आ गया है, उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ दिन पहले हमने भी एक वीडियो डाला, आप देख सकते हैं कि किसको भी काफ़ी शेयर किया है। आज क्या यहाँ पे बातचीत हुई है, चलिए जान लेते हैं पहले एसडीएम से और उसके बाद हिंदू कार्यकर्ताओं से। एसडीएम साहब देवेंद्र नेगी जी भाई साहब हमारे मध्य में है। हमारा सर आपसे ये निवेदन है, अगर नमाज पढ़ने से कोई नहीं है, कोई अपने घर में पढ़े, हमें उससे कोई नहीं, लेकिन जो भी यहाँ कार्यरत है, बंगाल से कर्मचारी आ रहा, बंगाल से डोईवाला से जो हाजी धर्मांतरण को कई जगह अपने मंसूबे पूरे कर चुका है, वो हाजी यहाँ आएगा, वो नमाज पढ़वाएगा। यहाँ कोई बाहर से हाजी नहीं आएगा। यहाँ कोई जो भी कर्मचारी है वो हम जैसे अपनी पूजा पाठ अपने घर पे करते हैं तो वो करे ना। और फिर इसके बाद अगर इनका जलसा कोई पीरान गलियर में होता है तो ये जाए ना, हम नहीं रोकते, हम रोक ही नहीं सकते इन्हें संविधान के तहत। लेकिन एक घर में जब तक आपने एसडीएम साहब से, डीएम साहब से परमिशन ली, तब तक आप किसी लोगों को अपने घर के अलावा बाहर के व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकते। और ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, वो चाचा का लड़का का अगर घर अलग है तो वो चाचा का लड़का अपने घर में पढ़ेगा, वो चाचा का लड़का उस घर में नहीं आएगा। या तो घर एक कर दो, अपना घर तोड़ दो। अपनी सीमा में रह के बोल सकते हैं कि उनके पास सीमा है, वो हर जगह सामूहिक नहीं बोल सकते, निर्णय नहीं ले सकते, सब उनकी जांच है, वो सब करेंगे। लेकिन हमारी कोई सीमा नहीं है। उनियाल जी देखो, बेजी सुनना, हमारी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ इनके परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो अगली बार एक ईंट भी नहीं बचेगी, क्योंकि आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को अयोध्या की मस्जिद तोड़ी गई थी, एक एक ईंट तोड़ी गई थी। इस मकान की आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से, अगर यहाँ पर ये है कि सामूहिक नमाज इसके बाद होती है, आप एश्योर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो जिसका घर है वो पढ़े, कोई बात नहीं, अगल बगल वाले अपने घर के अंदर पढ़े, क्योंकि सामूहिक नमाज पढ़ने से गलत मैसेज जाता है। जो रेडी पटरी वाले इधर उधर से होते हैं वो भी देखते हैं यार कहाँ सामूहिक नमाज हो रही है, यहाँ और उस घर में हो रही है, वो भी वहाँ पढ़ेंगे फिर, और फिर उन्हें कोई वो भी नहीं रोक पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ना
उत्तरकाशी जैसे हालात कतई नहीं होने देंगे उत्तराखंड में। हम अपने पहाड़ों में इस प्रकार से हालात, और आज अगर 1% अगर अगले दिन कोई घटना ऐसी हो गई तो फिर हम लोगों को भी कोई रोक नहीं पाएगा। हम अपने पहाड़ों को बचाना है, अपने उत्तराखंड को बचाना है, देवों की भूमि है, देव भूमि को बचाना है ना। दो प्रकरण थे, दो प्रकरण के लिए हम आए थे कि एक तो जो ITI पॉलिटेक्निक जो संस्थान है जहाँ पर एक लड़की, स्थानीय लड़की की वीडियो वायरल एक अन्य समुदाय के लड़के द्वारा कर दी गई थी और बड़े सुनियोजित तरीके से, बड़े चेहरा नहीं आ रहा है उस वीडियो को उसने वायरल करा और जिसमें उसका चेहरा आ रहा है, सुनने मारा वो भी वीडियो बनी है पर वो वीडियो उसने वायरल नहीं करी और नाम लगा दिया उन लड़कों को जिसके उसने फ़ोन सुनियोजित तरीके से फ़ोन बेचा उन लड़कों को। ये था कि नरेंद्र नगर में पिछले कई वर्षों से नमाज पढ़ी जा रही है। हमारा ये करना है कि अगर आपको नमाज ही पढ़ना है तो आप अपने यहाँ जाइए, वहाँ नमाज पढ़े। देवभूमि में सामूहिक रूप से नमाज का, मस्जिद का, अवैध मस्जिद का, मदरसा का, मस्जिद का कोई स्थान नहीं है। ये देवी देवताओं की भूमि है, पूरे विश्व में ये देवी देवताओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है और उसी के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। ये कि यहाँ आगे से नमाज नहीं होगी तो ये समझ लेना, चाहे फिर प्रशासन हो या कोई हो, हम किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर अगली बार अगले कहीं से भी एक खबर भी आती है कि इनके परिवार के अलावा इनके बगल का ताऊ चाचा का भी परिवार अगर आके वहाँ पड़ता है तो ये समझना कि अगली बार पूरा गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार सारा इकट्ठा करके यहाँ होगा। और फिर उस दिन ये कोई गलत फहमी में मत रहे कि हम प्रशासन के दबाव में, हमें प्रशासन के दबाव ने, हमारी बात प्रशासन ने मानी है तब जाके हमने हनुमान चालीसा करके हम अपने गंतव्य को जा रहे हैं। अगर अगली बार कोई वहाँ पड़ता हुआ मिला तो हम उस चीज़ की ईंट से ईंट बजा देंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इनके द्वारा स्थानीय स्तर पर जो नमाज़ पढ़ी जा रही थी उसका विरोध किया गया है, तो मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि स्थानीय पुलिस से वार्ता करके इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। जैसे कि एक ही चीज़ को मांग को लेके बढ़े हैं कि जो सामूहिक जो नमाज है उस पर रोक लगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इस बारे में स्थानीय पुलिस से बात कर रहे हैं, फिर देखते हैं जो भी युक्ति संगत समाधान होगा कर लिया जाएगा। अगर वीडियो वायरल के मामले में भी है, हाँ, उसके बारे में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और शीघ्र ही दोषियों को आप जेल के भीतर पाएंगे। कोई अपील करना चाहेंगे सर कि नहीं, कुछ नहीं, बस स्थानीय प्रशासन लगातार दोनों पक्षों के संपर्क में है और हमारे यही लगातार प्रयास चल रहा है कि शांति व्यवस्था बरकरार रहे और हम लोगों से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें। ये हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तरकाशी में जो घटना हुई थी अभी जो है, उसका भी जो शुरुआती लक्षण थे वो यही थे। हनुमान चालीसा का वो था कि हम एक अपने उसमें रह के अपना एक ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना ये लोग ना करें। जिसको भी नमाज पढ़नी अपने घर के अंदर पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन इस प्रकार से भीड़ करके और उत्तराखंड में मस्जिदों का ये जो अवैध मस्जिदों का जाल जो है ये सोचने के फैलाने की, ये हम किसी भी रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ पर हमारे महादेव का वास है, भगवान भोलेनाथ का वास है। इस प्रकार से जो है अवैध मस्जिदों का जाल यहाँ उत्तराखंड में हम नहीं फैलने देंगे।